बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कुछ 20-25 साल पहले की बात है। एक बहन जी लीला कथा सुना रहे थे। वो बहन जी क्या है कि कुटिया पर नित्य प्रति नित्य नियम से जाया करते थे और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम तो था ही। अपनी लगन से दूसरी अपने संपर्क में आने वाली बहनों को भी प्रेरणा देते थे श्री गुरु महाराज जी के चरणों से प्रेम करने के लिए और श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए कुछ सत्संग सुनाकर किसी भी प्रकार से कोशिश करते थे। ये एक परोपकार का कार्य होता है और श्री गुरु महाराज जी ने इतने बड़े दरबार की रचना रचाई है। परमहंसों ने और प्रचारक प्रचारिकाओं के रूप में संत महात्मा भी साधु वेश भी देकर ये दरबार की जो मर्यादा चली आ रही है, ये भक्ति का प्रचार है जो अपने आप में परोपकार कहलाता है कि दूसरे को सन्मार्ग पर लगाना। श्री गुरु महाराज जी ने ये रचना रचाई है। तो सभी छोटे बड़े श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी आगे से आगे एक दूसरे को हाथ पकड़कर अपने भाई बहन समझकर सबको श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लेकर आते हैं। तो वो बहन जी जो कुटिया पर नित्य नियम से आते जाते थे, एक बार श्री दर्शनों पर जाने का समय नज़दीक आ रहा था। तो काफ़ी समय पहले टिकटें बुक हुआ करती हैं, कोई 1 महीना पहले 2 महीने पहले टिकटें जो नित्य नियम से दरबार में जाते हैं दर्शनों के लिए तो समय पर टिकट बुक करवा के रखते हैं। तो बहन जी बताते हैं कि हमारे घर पर वो कुटिया वाले बहन जी आए और आकर कहने लगे, बहन जी 4 टिकटें हमारे पास फालतू हो गई हैं कि जिनके लिए वो टिकटें बुक थी, जिस फैमिली के लिए, वो किसी काम से नहीं जा पाएंगे, किसी काम की वजह से वो नहीं जा पाएंगे दर्शनों के लिए। तो आप 4 गुरमुखों को तैयार करो ताकि वो टिकटें लेखे लग जाए। तो संदेश देकर चले गए कुटिया पर। तो वो बहन जी भक्तानी जी बताती हैं कि मैंने सोचा कि अब मैं सोच में पड़ गई। भक्तानी जी कह रही हैं कि भी अब मैं 4 जने और कौन से तैयार करूं। पहले से ही हमारे साथ जाने वाले हमारे मोहल्ले में कॉलोनी में 4 लोग पहले से तैयार हैं। 4 भक्तानी हमारे साथ जा रही है। वो खुद भी वो भक्तानी जा रही थी और कुछ ऐसा परिवार है जो उनके बच्चे, इनके बच्चे, हम उम्र और ये जो भक्तानियाँ थे ये भी सब हम उम्र, सब कुछ सेट था। अब वो बहन जी कुटिया वाली ने जो कहा तो फिर ये सोच में पड़ गए कि अब क्या करूं। तो वो मन में तो वही चल रहा था कि कोई ना कोई 4 बंदे मैं इकट्ठे करूं, तैयार करूं। तो गुरु महाराज जी की प्रेरणा से गुरु महाराज जी ने जिसकी ड्यूटी लगानी है वो लगाते हैं और जिसको बुलाना है बुलाते हैं। तो वो बहन जी बताती हैं भक्तानी जी कि मैं अपने घर से निकलकर गली में जा रही थी तो मेरे ख्याल आया मन में कि एक पंजाब का परिवार हमारे वहीं घर के पास में आया हुआ था। तो जैसे नौकरी पैसा वालों की इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता है, बदली होती रहती है। वो पंजाब से परिवार आया हुआ था। सोचा हैं तो गुरुमुखी वो, चलो उनसे मुलाकात कर लेती हूँ। तो उनसे मुलाकात की तो भक्तानी जी ने उनको कह दिया कि मैं आपसे कुछ आपके पास काम से आई हूँ। अब काम से आई हूँ अगर कोई कह दे
तो सामने वाला थोड़ा सोचने लगता है क्या पता कैसा काम होगा। तो उनके चेहरे के भाव पढ़कर वो भगतानी जी ने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि संगत जा रही है श्री आनंदपुर दर्शन करने के लिए, तो आप लोगों को चलना है। तो वहाँ तो वो 2 जने थे, मियाँ बीबी, और उनकी 2 छोटी बच्चियाँ थी, बेटियाँ। तो वहाँ तो 2 टिकट लगने वाली थी। तो भगतानी जी ने यही सोचा कि चलो जैसे जैसे अरेंज हो, 2 लोग ये हो जाएंगे तो 2 कहीं और देखेंगे, 4 टिकटें लेके लगानी है, जो भी हो जितना प्रयास हो सके। तो बात कर रहे थे तो वो सामने वाली जो पंजाब वाली बहन जी थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते, अभी तो बच्चों के कपड़े लेने हैं, ये खर्चा आया हुआ है, ऐसा है वैसा है। तो वो भगतानी जी कहने लगी तुम्हें क्या दिक्कत है, सरकारी जॉब है आपकी, ऐसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहने लगी हम तो वहाँ जाते हैं, आनंदपुर साहब, जो पंजाब में आनंदपुर साहब है, हम तो वहाँ जाया करते हैं। तो उन्होंने कहा आप चल के तो देखो। फिर वो ऐसे करते करते उन्होंने अपनी एक तकलीफ़ बताई कि क्या करें। वो तकलीफ़ बताई तो फिर वो भगतानी जी कहने लगी कि अच्छा आपकी तकलीफ़ ही मिट जाए, क्या पता श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने से, श्री गुरु महाराज जी के शरण में जाने से, मत्था टेकने से क्या पता आपकी तकलीफ़ हल हो जाए। मेरा दिल कह रहा है आप ये समझ के ही चल पड़ो। तो उसके अंदर कुछ ऐसा भाव जग गया, वो अपनी कोई मनोकामना के ख्याल से ही थोड़ा चिराग उनके अंदर जला, तो वो थोड़ी सी शांत हुई। तो ठीक है, तो ऐसी बातचीत थोड़ा बहुत करके फिर वो चली गई भगतानी जी, वो बहन जी अपने घर चलेंगी। फिर वो वहाँ आना जाना शुरू हो गया कि उनको तैयार जो करना था, वो और 2 लोग देखते जब तक वो कुटिया वाली बहन जी का समाचार आया कि अब एक ही टिकट बचा है। वो टिकट लेके लग गए हैं, 4 थे, उसमें से एक ही बचा। तो ये सोचने लगी भगतानी जी कि मैं 2 लोगों को तो तैयार करके आई हूँ, अब वो तो 2 लोग हैं, मियाँ बीबी है, तो चलो ठीक है। फिर मन में सोचा कि चलो जाकर मिलूँगी। तो वो दोबारा मिलने गए, उनको बोला कि एक टिकट है, आप चल पड़ो। तो वो कहने लगे नहीं चलेंगे तो हम दोनों चलेंगे, भगत जी भी जाएंगे। तो इन्होंने तो अपनी तरफ से कहा कि आप चल पड़ो, भगत जी को रहने दो, फिर कभी चले जाएंगे। वो कहने लगे नहीं नहीं, हम तो इकट्ठे जाएंगे। तो फिर ये भगतानी जी कहने लगी कि ठीक है आप दोनों चलो, मेरी वाली सीट में आपको दे दूंगी, आपका काम बन गया। तो वो पंजाब वाली बहन जी कहने लगी नहीं, सीट हमको कन्फर्म करा के देनी पड़ेगी, आप उसी डब्बे में रहो, हमारे साथ रहो, अपनी सीट पे रहो। तो फिर इन्होंने कह दिया, भगतानी जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं वहीं रहूँगी, दूसरे डिब्बे में नहीं जाऊँगी, कोई और व्यवस्था नहीं करेंगे, आप लोगों को साथ रखेंगे। ठीक है। फिर इन्होंने भगतानी जी ने वो कुटिया वाली बहन जी से बात की कि वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो बहन जी ने कहा, कुटिया वाली बहन जी ने, कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो हरियाणा से कहीं जो रहते थे, वो वहाँ से पहले दिल्ली जाना पड़ता है और दिल्ली से फिर बीना की गाड़ी, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो फिर वहाँ से अशोकनगर, फिर अशोकनगर से आनंदपुर। तो वो बहन जी कुटियावाली कहने लगी उनको, भगतानी जी को, कि दिल्ली से जब चेंज करोगे तो फिर कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे वहाँ, तब तक थोड़ा देख लेंगे, चिंता मत करो, हो जाएगा। तो पक्का हो गया, तैयारी हो गई। जब ट्रेन में चढ़े तो भगतानी जी बताते हैं कि जब गए तो वहाँ आगे जाके कोई टिकट चेक करने वाला आया ही नहीं। हालांकि इन्होंने वहाँ पर बाहर टीसी से कह दिया था, ट्रेन में चढ़ते वक्त दिल्ली से या जहाँ थोड़ी दिक्कत थी वहाँ कह दिया था। उन्होंने कहा ठीक है आप बैठ जाओ, हम देख लेंगे, सीट दे देंगे आपको। लेकिन कोई टीसी आया ही नहीं आखिर तक, बड़े आराम से। और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी टिकट तो नहीं लगती, लेकिन वो भी अलग अलग सीटों पर सो के गए, क्योंकि सीटें ही
पड़ी थी और कोई चेक करने वाला भी नहीं। श्री गुरु महाराज जी की तरफ से सब वो बताते हैं कि आराम ही आराम मिलता रहा, कोई कष्ट नहीं हुआ। और वहाँ पहुँच गए, श्री अनंतपुर दरबार में पहुँच गए, जैसे भी पहुँचे आराम से पहुँच गए। और वो सब लोग और भक्तानियाँ भी थी, सब बड़े आराम से सफ़र कटा। वहाँ पहुँचकर जैसे दर्शन खुले, दर्शनों में थे, आरती हो गई, वो जो भी होता है दर्शनों का, आरती में दर्शन हुए जैसे भी हुए। लेकिन वो जब दर्शन खुले हुए थे, दर्शन खुले हुए होते हैं जब सब लोग दर्शन करते हैं, पूरा दर्शन हॉल भरा होता है। तो ये भक्तानी जो पंजाब वाली भक्तानी थी, इसी की सारी बात है। तो वो भक्तानी जी बता रहे हैं कि वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने नाम की अमृत वर्षा कर दी। कई बार श्री गुरु महाराज जी मौज में आते हैं तो अपने आप नाम का उच्चारण अपने मुखारविंद से करते हैं, सबको नाम मिल जाता है कि भाई श्री गुरु महाराज जी से हमको नाम उपदेश मिला है। ये भी सौभाग्य की बात है। तो श्री गुरु महाराज जी ने अमृत वर्षा कर दी। वो कुछ देर तक 5-4 बार 10 बार जितनी उनकी मौज हो तो गुरु महाराज जी नाम जपाते हैं, वो सब चलता रहा। जब वहाँ से बाहर निकले तो वो पंजाब वाली भक्तानी कहती है कि बहन जी ये क्या कह रहे थे महाराज जी? तो इन लोगों ने बताया कि वो नाम मिल गया आपको। तो कहते नाम मिल गया, मेरे को तो नाम लेना ही नहीं था, क्यों मेरे को नाम दिलवा दिया? अब बताओ क्या किया जाए, जब भगवान खुद नाम देने के लिए तैयार हों, नाम देने पर आ जाएं, तो ये तो अहोभाग्य है, सौभाग्य है। लेकिन उसकी समझ की बात थी। जब ऐसा कहा तो वो दूसरी जो भक्तानियाँ साथ में थी वो हंसने लगी कि देखो ऐसी विचारधारा, ये बात अच्छी थोड़ी है। त्रिलोकी के मालिक हम पर कृपा कर रहे हैं, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी। अब उसको नहीं समझ है, उसको थोड़ा अजीब सा लगा, अच्छा नहीं लगा, मुंह थोड़ा सा बिगाड़ के, क्योंकि उसके मन में एक जो वो तकलीफ़ थी, जो तमन्ना थी, कुछ जो बात हुई थी उनके घर में, तो इन्होंने बहन जी ने, भक्तानी जी ने उनको तैयार किया था कि क्या पता जो तुम्हें तकलीफ़ है तुम्हारी तकलीफ़ मिट जाए, गुरु महाराज जी की कृपा हो जाए, क्या पता। थोड़ा इशारा करना होता है भाई, महापुरुषों की कृपा से कुछ भी हो सकता है। तो वो फिर थोड़ा सा वो दिखाया कि मैं तो आपने वो तकलीफ़ के बारे में कहा था, मैं सोचा चलो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, पर नाम तो मैंने थोड़ी लेना था। तो भक्तानी जी कहने के लगे, प्रेम से उनको समझाया, बहन जी कोई बात नहीं, अगर अभी गुरु महाराज जी ने नाम दिया है तो आपको तो पूरी समझ भी नहीं आई अभी। इसको समझने के लिए तो अपने रहबर के पास, अपने आश्रम में बाई जी से, महात्मा जी से फिर पूरी बात समझनी होती है। श्री गुरु महाराज जी ने कृपा कर दी, ये तो सौभाग्य की बात है। अगर आपको समझना होगा, आगे आपके अंदर रुचि पैदा हो जाए, तो आपको बाई जी के पास, महात्मा जी के पास ले जाकर उसको थोड़ा सा विस्तार से समझवा देंगे। और आपका मन ना करे तो अभी तो आपको समझ आई हुई नहीं है पूरी, आपकी इच्छा नहीं करे तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। तो बात समाप्त हो गई। और फिर जब ऐसे चलता रहा, जितने दिन वहाँ रहे, फिर जब वहाँ से रवाना हुए तो वो पंजाब वाली बहन जी कुछ थोड़ा मूड ठीक था। और उनके साथ में जो जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनको बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और आनंदपुर प्रयागधाम में तो हर कोई देखता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं कैसे खेल कूद करते हैं, कैसे आनंद उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं, और कैसे जोर लगाकर ताक झांक कर श्री गुरु महाराज जी को निहारते हैं। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की दर्शन की एक झलक देखने के लिए न जाने हर कोई क्यों आतुर हो जाता है। एक जादू सा श्री गुरु महाराज जी सबके अंदर भर देते हैं, क्योंकि वो मस्तक पे एक नूर है निराला। और जब नाम बख्श दिया है सबको और सबको नामधारी बना दिया है, तो वो नाम, जब नाम का प्याला जब छलकने लगता है तो वो सब समझ में आता है
कि नाम का क्या असर है। फिर तो कहने वाले कहते हैं, आओ हृदय के मालिक, हृदय में आ बिराजो, कब से खड़े हैं दर पे, नजरों को हम बिछाए। कब से खड़े हैं दर पे, नजरों को हम बिछाए। कर लो कबूल सतगुरु, दिल की है ये दुआएं। फरियाद करती है दुनिया कि ये प्रभु कबूल कर लो, हमारे दिल की दुआएं हैं। आप हमारे हृदय में बस जाओ, हमारे रोम रोम में बस जाओ। वो बहन जी पंजाब वाले नए नए थे, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। जब वो जाने लगे तो काफ़ी उनका मूड ठीक था। श्री गुरु महाराज जी की कृपा हुई। जब घर चले गए, घर जाने के बाद, दर्शन करके जाने के बाद 1 साल में जो उनकी तकलीफ़ थी वो मिट गई। गुरु महाराज जी की कृपा हुई, घर में फूल खिल गया, मुफ्त में नाम का दान मिला, घर में सुंदर फूल खिला। तो उसने वरदान पा लिया, उसने तो अनमोल खजाना पा लिया। श्री गुरु महाराज जी की कृपा हो गई, मन में विश्वास हो गया, श्री गुरु महाराज जी ने विश्वास दिला दिया। कच्चा पक्का भी होता रहता है विश्वास। फिर वो उसके मन में ख्याल आया कि ये मेरी गुरु महाराज जी ने मनोकामना पूरी की है, तो मैं भी कुछ कुर्बानी करूँ। तो उसके मन में कुछ था भी, कुछ मेरे को बेटा पूजा करनी है, तो आनंदपुर तो जा नहीं सकते, तो क्यों ना मैं आश्रम पे कोई कुछ देना है, सामान देना है। तो वो कोई चीज़ जो लंगर भंडारों में कोई चीज़ें काम आती होती है लंगर के समय में, कोई बर्तन वगैरह, उनके मन में प्रेरणा हुई। तो उस पंजाब वाली बहन जी ने वो भगतानी जी को कहा कि भाई ये मेरे से करवाइए आप चल के, तो मैं कुटिया पे जाना चाहती हूँ। कुटिया पर गई तो कुटिया पे चले गई वो साथ में, उनको साथ में ले जाना चाहते थे। तो गली मोहल्ले से भी 2-3 बड़ी लड़कियों को साथ में लेके गए कि चलो कुटिया पर चलते हैं। वहाँ जाके सत्संग हो रहा था, सत्संग वगैरह सुना किया। तो वहाँ पर बहुत ज़ोरों से बरसात आने लगी, बहुत ज़ोर से बरसात आने लगी। तो थोड़ी देर तो देखा, जैसे जैसे देर होने लगी तो वो पंजाब वाली बहन जी को चिंता हो गई कि हमारा जहाँ घर है वहाँ तो वो मोहल्ला जो है, वो गली जो है थोड़ी नीवी है, जहाँ पर पानी भर जाता है और हमारे घर में भी पानी घुस जाता है। और अगर इतनी तेज़ बारिश से घर में पानी घुस गया तो वो पलंग वगैरह सब भीग जाएंगे। तो वो चिंता और ध्यान हट गया और वो अपने भगतानी जी को कहने लगी, मुझे घर पहुंचाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो थोड़ा मूड ख़राब होने लगा, भाई आप किसी भगत जी को कह दो, उसको कह दो, किसी भगत जी को। उन्होंने भगतानी जी ने कहा भाई इनको छुड़वा दो, इनको तकलीफ़ है। तो वो कहने लगे, तुम इतनी चिंता करते हो, आप तो बरसों से लगे हो, गुरु महाराज जी पे इतना विश्वास है, उनको समझाओ और आप भी और उनको भी भजन पे बैठ जाओ, सिमरन पे बैठ जाओ, सब गुरु महाराज जी ठीक करेंगे, चिंता क्यों करते हो। फिर उन्होंने भगत जी ने कह दिया तो फिर क्या करें, फिर बैठ गए अनमने मन से ही सही। वो भगतानी जी भी बैठ गई और पंजाब वाले बहन जी भी बैठ गए, कुछ कच्चा पक्का मन। फिर थोड़ी देर में बरसात थम गई, फिर वहाँ से गए, ऑटो वगैरह करके गए। मन में चिंता का भार था। वो भगतानी जी ने उनको 2 ऑटो करवा दिए, क्योंकि 5-4 जने थे। तो वो वहाँ पर जैसे अपने घर पहुँचे तो देखा, घर पहुँचने से पहले ही बरसात तो वहाँ थी ही नहीं उनके घर की तरफ, बरसात कुटिया की तरफ ही बरसती रही। आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद में जब उनके घर के कॉलोनी के उस तरफ पहुँचे तो बरसात ही नहीं हुई। उनको लगा कि श्री गुरु महाराज जी ने बरसात हमारे मोहल्ले और कॉलोनी में रोक रखी है और हम यूं ही चिंता कर रहे हैं। ये वो पंजाब वाली भगतानी के भाव हैं। जब अपने घर में पहुँचे तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने ऐसे सोच लिया, वैसे सोच लिया। श्री गुरु महाराज जी क्या हर जगह पर हमारा ध्यान रखते हैं।
पहले हमको नाम मिल गया श्री आनंदपुर दरबार में, बिना मांगे नाम दान मिल गया, बिना चाहे। और फिर जो हमारी तमन्ना थी वो पूरी हो गई। हमने किसी को कहा भी नहीं, फरियाद की भी नहीं। श्री गुरु महाराज जी मेरे अंतर मन की अपने आप जानते गए। आज हमने ये भाव बनाया कि मेरा घर भीग गया, मेरा घर पानी में हो गया, हमारा घर में बहुत पानी घुस गया, यहाँ तो एक बूंद भी पानी नहीं है। तो उसको बड़ा विश्वास हो गया। और फिर वो थोड़े समय में वहाँ से जाने वाले थे पंजाब की ओर। तो पहले तो वो दूसरे दिन उस भगतानी जी के घर जाके हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, पश्चाताप किया कि हमने आपको भी गुस्सा किया, ये किया, हमको नहीं करना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी ने तो बड़ी कृपा की हम पर, लगातार करते आ रहे हैं। पर उन्होंने अपनी वो इच्छा प्रकट की कि अब हम पंजाब चले जाएंगे, हमारी तो वापस बदली होनी है उधर। तो पंजाब से फिर हम कैसे आनंदपुर जाएंगे? हमारी बेटियां तो शादी करके चले जाएंगे, शादी हो ही जाएगी बड़े होकर। वो अपनी लंबी बात बताती हैं कि मैं आनंदपुर कैसे जाऊंगी, दर्शन कैसे करूंगी, कौन मेरे को लेके जाएगा, पंजाब से कौन आता है। तो भगतानी जी कहने लगे कि चिंता मत करो, पंजाब से बहुत संगत आती है, कोई चिंता करने की बात नहीं। आप श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते रहो, और जब आनंदपुर अगर ना जा पाओगे तो घर में श्री गुरु महाराज जी को विराजमान करो, उनकी आरती पूजा करते रहो, भजन ध्यान करते रहो, सब गुरु महाराज जी ठीक करेंगे। थोड़े दिनों में फिर उनके जाने की तैयारी बन गई पंजाब के लिए। ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में पंजाब जा रहे थे। तो आनंदपुर से पंजाब जाने वाली संगतें आ रही थी दर्शन करके। तो ये वहाँ पर बहन जी और इनका परिवार जा रहा था। तो जब उनसे मुलाकात हुई, वो पीछे से आ रहे थे। ऐसे बातों बातों में तो किसी बहन जी ने इनको प्रसाद चखवा दिया आनंदपुर का। इन्होंने पूछा कि ये कहाँ का प्रसाद हो? के श्री आनंदपुर का प्रसाद है, ये हम आनंदपुर दर्शन करके आ रहे हैं। कि अच्छा। तो वो ऐसे बहुत सारे लग रहे थे लोग, तो कि हम इतने नहीं हैं, इस डिब्बे में लगभग सारे आनंदपुर से आ रहे हैं, और एक डब्बा पीछे है जो उसमें सारे लुधियाना वाले हैं, एक डब्बा और है उसमें लगभग सारे राजपुरा पटियाला के हैं, यानी 3 डब्बों में लगभग सारे आनंदपुर से दर्शन करके आने वाले हैं। तो बहन जी सोच रही थी पंजाब से कौन आएगा, कैसे दर्शन करूंगी। और उनको श्री गुरु महाराज जी इतना मस्त जवाब दे रहे हैं, अभी वो पंजाब पहुंची भी नहीं, उससे पहले ही उसको पता लग रहा है कि इतनी संगत पंजाब से श्री आनंदपुर दर्शन करने के लिए जाती है, 3-3 डिब्बे भरे हुए हैं। तो मन उसका सराबोर हो गया। श्री गुरु महाराज जी को बार बार बलियों उछलती है, दुआएं देती है कि मेरे श्री अनंतपुर दरबार के मालिक इतने बड़े शहंशाह हैं कि इतनी संगत दर्शन करने के लिए जाती है। और वो अपने चली गई। उसके काफ़ी समय बाद में वो दर्शनों के लिए तो आते रहे, फिर काफ़ी समय बाद में उनकी लड़कियों की शादी हुई, लड़कियां बड़ी हो गई, तो वो भी गुरुमुखों के घर में, सब जगह गुरुमुखों से संपर्क, और लगातार श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करना, आना जाना सब लगा रहता है। ये लीला है, वो भगतानी जी बताती हैं। और वो बहन जी की श्री गुरु महाराज जी ने कैसे मनोकामना बिना मांगे दिया नाम, और मुफ्त मिला इनाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।